नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में विचित्रा साक्षी अर्थात अनोखे गवाह के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। उसमें आपको ये बताया गया कि प्रस्तुत कहानी जो है वो ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कहानी का कुछ अंश है और यह कथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी जब न्यायाधीश थे उस समय में लिखी गई है। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने कैसे अपने न्यायाधीश पद पर आसीन होते हुए कैसे उन्होंने न्याय दिलाया एक बेगुनाह को, उसके बारे में इस कथा में चर्चा किया गया है। तो छात्रों, आपको बता दें कि पूर्व की स्टोरी में यहाँ पर एक किसान है जो कि वो बहुत गरीब है और वो कैसे तैसे करके वो पैसा कमाता है और अपने बच्चे को वो एक महाविद्यालय में दाखिला दिलाता है और वहीं पर उसको अध्ययन करने के लिए रखता है। छात्रों, वह बच्चा बीमार हो जाता है, तब वह उसको देखने के लिए जाता है और वह उसके पास अच्छे रकम नहीं थी, अच्छे पैसे नहीं थे, जिसके कारण वह पैदल ही यात्रा करता है। परंतु एकांत निर्जन प्रदेश में अकेले उसको सुनसान रास्तों पर शाम के समय चलना पसंद नहीं आता है और वह किसी अतिथि के घर में, किसी के घर में, गृहस्थ के घर में एक रात बिताने के लिए रुक जाता है और वहां पर चोरी होती है उसी रात को। और वो चोर कौन था? उसी गांव का एक पुलिस रहता है, आरक्षी रहता है, आरक्षी यानी पुलिस या सिपाही। और वह चोरी करने वहां पर आता है और एक पेटी को उठाकर भागता है, परंतु उसके पैरों की आवाज से वह मेहमान जो है वह जग जाता है और जगने के बाद उसको पकड़ लेता है। परंतु भाग्य की गति अनोखी होती है और वह पुलिस जो चालाक होते हैं उसने क्या किया, उस मेहमान को ही जो वह गांव के घर में रहने के लिए आया था उसको ही चोर समझाकर लोगों को उसे न्यायालय में डाल देता है। और न्यायालय में जाने के बाद में दूसरे दिन उसे न्यायालय में पेश करते हैं। वो जब जेल में रहता है तो दूसरे दिन उसको क्या करते हैं, न्यायालय में पेश किया जाता है। वहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों का अलग अलग पक्ष सुनते हैं और उन्हें आरोपी पुलिस ही नजर आता है, परंतु गवाह नहीं होने से वो उसे दोषी नहीं मानते हैं। तो छात्रों, इसके बाद की स्टोरी में क्या होता है उसको जानने के लिए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा विचित्रा साक्षी का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश ततो असो से लेकर भूंग तक है। देखिए छात्रों, ध्यान से देखिएगा। ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। सॉरी छात्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ततो असो यहाँ पर संधि हो रही है ततः प्लस असो। तो यानी वे दोनों, अग्रिमे यानी अगले दिन, अग्रिमे यानी अगले, दिने यानी दिन में, उपस्थातुम यानी उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान यानी आदेश दिया। ततो असो, तथा यानी उसके बाद, असो यानी उसने, तो यानी उन दोनों को, अग्रिमे दिने उपस्थातुम यानी अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। तो उसके बाद उसने उन दोनों को दूसरे दिन आने के लिए कहा। अन्य दू तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापित वंतो। अन्य द्यु यानी दूसरे दिन, तो यानी वे दोनों, न्यायालय यानी न्यायालय में, स्व यानी अपना अपना, पक्षम यानी पक्ष, पुनः यानी फिर से, स्थापित वंतो यानी स्थापित किया। तो दूसरे दिन फिर से उन दोनों ने क्या किया छात्रों, अपना अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया। या आप यहाँ पर स्थापित किया बोल रहा है तो उसको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए छात्रों, तदैव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यावेद्यत यत् इता क्रोश द्वयांतरले
द्वयांतराले कश्चिन जना केनापि हतः। तदैव यानी तभी, तो तभी के लिए यहाँ पे तदैव में संधि है, तदा प्लस एव। कश्चित यहाँ भी संधि है, कह प्लस चित यानी कोई या किसी। तो तदैव यानी तभी, कश्चित यानी कह प्लस चित यानी किसी, तत्र तया यानी वहां से, तत्र यानी वहां, त्या यानी से, कर्मचारी यानी कर्मचारी ने, समागते यानी आकर, न्यावेद्यत यानी निवेदन किया, यत यानी कि, इतः यानी यहाँ से, क्रोश द्वयांतराले यानी द्वय यानी दो, और क्रोश यानी कोस के, अंतराले यानी मध्य में, बीच में तो क्रोश द्वया यानी दो कोस के, अंतराले यानी बीच में, कश्चित जना संधि हो रही है, कश्चित प्लस जना यानी कोई आदमी, केनापि यानी यहाँ भी संधि है, केन प्लस अपि, केन यानी किसी के द्वारा भी, हतः यानी मारा गया। तो वहां पर क्या होता है, तदैव कश्चित तत्र तया कर्मचारी समागत्य न्यावेद्यत यत् इतः क्रोश द्वयांतराले कश्चिन जना केनापि हता, यानी तभी वहां से किसी कर्मचारी ने आकर क्या किया, निवेदन किया, किसको, जज को, न्यायाधीश को, किसको, बंकिम चंद्र चटर्जी को, किया कि यहाँ से दो कोस के बीच में, मध्य यानी बीच में, कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, तस्य यानी उसका, मृत शरीरम यानी मरा हुआ शरीर, राजमार्गम यानी राजमार्ग के, निक्षा यानी समीप में, पास में, वर्तते यानी है, निक्षा अव्यय है छात्रों, आपको मालूम होगा। तो उसका जो मरा हुआ शरीर है या मृत शरीर है वो राजमार्ग के समीप में है। आदिशिताम किम करणीयम इति, करणीयम इति में संधि हो रही छात्रों, करणीयम प्लस इति, तो आदिशिताम यानी आदेश दीजिए, किम यानी क्या, करणीयम इति यानी करना चाहिए। तो उसने क्या बताया उस न्यायाधीश को आकर, उस कर्मचारी ने, कि राजमार्ग के समीप में उसका मरा हुआ शरीर पड़ा है, आप आदेश दीजिए कि हमको क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुमादिष्टवान, आनेतुमादिष्टवान में भी संधि हो रही है छात्रों, आनेतुम प्लस आदिष्टवान। तो क्या हुआ कि न्यायाधीश आरक्षिणम यानी न्यायाधीश ने, आरक्षिणम यानी पुलिस को, अभियुक्तम यानी जो अपराधी है उसको, चा यानी दो और, तम यानी उनको, शवम यानी शव को, न्यायालय यानी न्यायालय में, आने तुम यानी लाने के लिए, आदिष्टवान यानी आदेश दिया। तब अब क्या हुआ छात्रों, कर्मचारी ने जो बताया तो न्यायाधीश ने क्या किया, पुलिस और आरोपी दोनों को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दे दिया। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम, देखिए दोनों क्या किए, आदेशम प्राप्य यानी आदेश को पाकर, प्राप्य में ल्य प्रत्यय छात्रों, तो पाकर, उभो यानी दोनों, प्राचलताम यानी चल पड़े। तत्रोपेते काष्ठ पटले नीतम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तो तत्रोपेत्य, तत्र प्लस उपेत्य संधि हो रही है छात्रों, तो तत्र प्लस उपेत्य यानी तत्र यानी वहां, उपेत्य यानी जाकर या पास जाकर, वहां पास जाकर, काष्ठ पटले यानी लकड़ी के पीढ़े पे या लकड़ी के तखत पर, नीतम यानी रखा हुआ, पटाच्छादितम यानी कपट यानी कपड़े से, पटाच्छादितम में संधि हो रही है, पट प्लस आच्छादितम यानी पट यानी कपड़ा, आच्छादितम यानी ढका हुआ, देहम यानी शरीर, स्कंधेन यानी कंधे पर, वहंतो यानी ढोते हुए, न्यायाधिकरणम यानी न्यायाधीश की ओर, प्रति यानी की ओर, प्रस्थितो यानी चल पड़ते हैं। तो क्या होता है छात्रों, वहां पर पास जाकर लकड़ी के तखत पर रखा हुआ कपड़े से ढके हुए शरीर को वे दोनों क्या करते हैं, अपने अपने कंधे पर ढोते हुए न्यायाधीश की ओर चल पड़ते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी यानी पुलिस, पुलिस लोग तो इतना खाते पीते हैं छात्रों,
और उनकी इतनी एक्सरसाइज होती है, तो वो सुपुष्ट देह था, यानी आरक्षी जो था वो बलशाली था, अच्छी देह वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, अभियुक्तश्च संधि हो रही है अभियुक्तः प्लस च, अतीव यानी अत्यधिक, यहाँ पर भी संधि हो रही है अति प्लस इव, कृशकाय यानी कमजोर शरीर वाला या दुर्बल शरीर वाला। तो छात्रों यहाँ पर क्या बता रहा है कि आरक्षी यानी जो पुलिस था वो सुपुष्ट देह वाला था, यानी अच्छे शरीर वाला था, और अभियुक्त यानी जो अपराधी था वो अत्यधिक कमजोर शरीर वाला था। भारवतः श्वसस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्। भारवतः यानी भारी, श्वसस्य यानी शरीर, श्वसस्य यानी शरीर को, स्कंदेन यानी कंधे पर, वहनम यानी ढोना, तत्कृते यानी उन दोनों के लिए, तत् यानी उन, कृते यानी के लिए, दुष्करम यानी कठिन, आसीत यानी था। छात्रों जब आप सोइए तो आपका शरीर भारी हो जाता है, तो जब डेड बॉडी होती है वो भी बहुत भारी हो जाती है, और एक कंधे पर इतना भारी वहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भारी शरीर को कंधे पर ढोना उन दोनों के लिए ही बहुत कठिन हो रहा था। स भार वेदन्या क्रंदती स्म, स यानी कौन, वह कौन, जो कमजोर शरीर का किसान था, वह भार वेदन्या यानी भार की दर्द से या पीड़ा से, क्रंदती स्म यानी रोने लगता है। तो वह भार की पीड़ा से क्या करता है छात्रों, रोने लगता है। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, तस यानी उसके, क्रंदनम यानी रोने को, सुनकर, निशम्य यानी वो सुनकर, वो मुदित यानी ठगा हुआ सा, आरक्षी यानी पुलिस, तम उवाच संधि हो रही है तम प्लस उवाच, यानी तम यानी उसको, उवाच यानी बोला। रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणाद वारिता। तो उसका रोना सुनकर प्रसन्न हुए मुदिता, हाँ मुदिता आरक्षी यानी प्रसन्न हुए आरक्षी यानी पुलिस ने उससे क्या बोला कि तस्मिन, रे दुष्ट यानी अरे दुष्ट, तस्मिन दिने यानी उस दिन में, त्वया अहम संधि हो रही है त्वया प्लस अहम, तो तुम्हारे द्वारा मैं, चोरिताया यानी चोरी की, मंजूषाया यानी पेटी को, ग्रहणात यानी ग्रहण करने से, वारिता यानी हटाया गया या रोका गया। तो वो क्या कह रहा है कि उसका तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमोवाच, यानी उसके रोने को सुनकर मुदित आरक्षी यानी प्रसन्न होता हुआ पुलिस उसको बोलता है, अरे दुष्ट उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इदानीम यानी अब या इस समय, निज कृत्यस्य, निज यानी अपना, कृत्यस्य यानी कर्म का, फलम यानी फल को, भुंक्ष्व यानी भोगो। तो छात्रों अब अपने कर्म का फल भोगो, ऐसा वह उसको पुलिस अधिकारी बोलता है। तो आज का यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आज के इस अंश में आपने पढ़ा कि दोनों को न्यायाधीश ने अगले दिन न्यायालय में आने के लिए कहा, और जब वो न्यायालय में आकर फिर से अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं, तब कोई कर्मचारी आकर बोलता है कि किसी के द्वारा कोई व्यक्ति मारा गया है जो कि राजमार्ग में पड़ा हुआ है, तो वहां पर रखा हुआ है। तब वो न्यायाधीश उन दोनों को बोलते हैं उसे उठाकर लेकर यहाँ पर आओ। तब वह दोनों वहां जाते हैं और लकड़ी के तख्त पर कपड़े से ढके हुए शरीर को न्यायालय में लेकर आने की ओर चलते हैं। रास्ते में दोनों को वह शरीर बहुत भारी लगता है। तब वह कमजोर शरीर वाला, पुलिस तो बहुत बलशाली था परंतु कमजोर शरीर वाला वह किसान रोने लगता है उसके भार से, दर्द से। तब वह पुलिस उसको हंसते हुए बोलता है कि अरे दोस्त, उस दिन तो तुमने मुझे चोरी की पेटी चुराने से रोका, अब उसका परिणाम भोगो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो आगे क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए अभी तुमने मुझे रोका है तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा।
तो छात्रों, इसके साथ ही यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह अंश कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।